हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात और ये अनुपात समानुपात का सेकेंड वीडियो है। देखिए, अनुपात समानुपात को पढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन लोगों से भी कहना है कृपया वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए वो क्या दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं कह रहा है 1:3 के अनुपात में है। कह रहा है यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको अनुपात दिए गए, कह रहे हैं कि दो संख्याएं कह रहा है कि 1:3 के अनुपात में है और योगफल कह रहा है कितना, कह रहा है योगफल 240 कह रहा है। तो ध्यान रखो, देखिए अनुपात दिया जाए और योगफल दिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है, इस अनुपात का क्या बनाना होगा, योगफल बनाना होगा। ध्यान रखना है, यदि अंतर दिया जाए तो आपको क्या करना है, अनुपात का अंतर बनाना होगा। यदि यहाँ पे लासा दिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का लासा लेना होगा। ध्यान रखना है, समझे। यहाँ पर जो चीज़ दी जाएगी वही आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पर योगफल दिया गया तो इन दोनों का योगफल करो, कितना हो, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 से भाग कीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए, जो 60 आया इसका गुणा कीजिएगा, 1 में कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा और 3 में कीजिए कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं इनका अंतर बताइएगा, तो इनका अंतर निकाल लो। दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 60 और 180 के बीच में कितना अंतर है, 120। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः कह रहे 11:10 है। देखो, आय और व्यय का अनुपात दिया गया, व्यय का मतलब होता है खर्चा। कह रहे 11 अनुपात कितना कह रहा है, 10 कह रहे कि प्रति वर्ष वो है 9,000 रुपये बचाता है। प्रति वर्ष का मतलब प्रति साल कितना बचाता है, 9,000 रुपये। कह रहे उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो देखिए, प्रति वर्ष बचत दे रहा है तो यहाँ पे देखो प्रति महीने कितना कमा रहा है, 11 रुपये मान के चलो कमा रहा है। खर्चा कितना कर रहा है, 10 रुपये। तो उसने बचाया कितना है, 1। और यहाँ पे प्रति वर्ष बचत कितनी हो रही है, से 9,000। तो 1 बराबर कितना हो जाए, 9,000। 1 बराबर 9,000 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है कि उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखिए, टोटल अभी कितनी है, 11। तो देखो 1 बराबर 9,000, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा आपका 99,000 हो जाएगा। ध्यान रखो, देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है, जो 99,000 आया वो पूरा वार्षिक आया। वार्षिक का मतलब एक साल में वो कितना कमा रहा है, 99,000 रुपये कमा रहा है। तो हमसे पूछा मासिक, तो मासिक का मतलब एक महीने में कितना कमा रहा है ये पूछा गया। तो आप लोग क्या करो, 12 का भाग कर दीजिएगा। तो 12 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 12 8 96 होता है, से 3 बचेगा 30 हो जाए, 12 दूनी 24 6 और 12 पंचे 60। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हो जाए 8,250। क्लियर नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8,250। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7:11 की प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़े कि अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए, इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन पिछली वीडियो में लगा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 7:11 कह रहा है, कितना कह रहा है, 7:11 की प्रत्येक पद में कह रहे हैं कि किस संख्या को जोड़े कि अनुपात 3:4 हो जाए। कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। अब देखो यहाँ से देखो, 7 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है। 11 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है। जबकि अनुपात सेम कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों संख्याएं अलग अलग कम हो रही हैं। सही, इसमें कितना कम हो रहा है, 4, और इसमें कितना कम हो रहा है, 7। सही, जबकि दोनों को समान कम होना चाहिए। तो हम लोग समान कम करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का अंतर निकालना है, इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा 4 का। इन दोनों का अंतर निकालो, इसमें गुणा करो, कितना आएगा 1। तो गुणा कीजिएगा, कितना है 7 अनुपात कितना है 11। अब इसका गुणा कीजिए, कितना है 4 × 12 और 4 × 4 16। अब देखो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जोड़ना पड़ेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं कह रहा है कि 3:4 के अनुपात में इनका लासा दिया गया 84 और इसमें कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। आपकी दो संख्या दी गई 3:4 कह रहा है और कह रहा है इनका लासा कितना कह रहा है 84। देखिए, अभी आपको बताया था, यहाँ पर ध्यान देना है, क्या दिया गया, लासा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस अनुपात का क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। समझ आया। तो देखिए, लासा दिया तो इन दोनों का लासा निकालो, 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा 12। तो 12 का यहाँ पे भाग करो, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 12 7 कितना होता है 84। अब हमसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या आप लोग देख लो, इसमें 3 और 4 में बड़ी कौन सी है, 4 है ना। तो 7 का 4 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 7 × 4
28 हो जाएगा। सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो प्राकृत संख्या कह रहे हैं 3:5 के अनुपात में तथा इनका गुणनफल कह रहे हैं आपका 2160 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात दिया 3:5 और कह रहा है इनका गुणनफल, क्या कह रहा है, गुणनफल कितना दिया है 2160। आपको पता है ना, यहाँ पर जो चीज़ दी जाए वही आपको यहाँ पर करना होगा, ध्यान रखना है। तो हमसे क्या कह रहा है कि ये जो दिया गया क्या दिया है, गुणनफल दिया गया, तो इन दोनों का गुणनफल करो, कितना हो जाए 5 दिया 15, तो 15 का लिए 15 का भाग कीजिएगा, कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पर जाएगा 15 एकम 15, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, 66 हो जाएगा, तो 15 चौकू 60, फिर 6 बचेगा तो 15 चौकू 60, 144 आएगा। सही, अब देखिए पहले क्या करते थे, योगफल या लासा दिया जाता तो हम लोग डायरेक्ट गुणा कर लेते थे, लेकिन ध्यान रखना है जब भी आपको गुणनफल दिया जाए, क्या दिया जाए, गुणनफल दिया जाए, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका हमें लेना पड़ेगा वर्गमूल। क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। देखो दो संख्याएं हैं तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तीन संख्याएं होंगी तो क्या लेना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, नहीं तो भूल जाओ। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। अब देखो इसका गुणा करना है, अब हमसे क्या कह रहे हैं छोटी संख्या, तो आप छोटी संख्या देख लीजिएगा 3:5 में छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 12 तिया 36 हो जाएगी, समझे। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा कितना दिया गया, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1000 रुपये को कह रहा है ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे। कह रहे कि 1000 रुपये को दो लोगों में बांटना है, 3:2 के अनुपात में बांटना है 1000 रुपये, समझे। देखो टोटल अमाउंट कितना है 1000, तो इसका टोटल करो, कुल करो, कितना है 3 2 5, 5 इक्वल टू कितना दिया 1000, समझे। 5 से भाग कर लो, 5 दूनी 10, 200, तो 1 बराबर कितना है 200। अब आपसे क्या पूछा गया ए, और ये अनुपात दिया ए अनुपात बी, तो ए का भाग कितना दिया है 3, कितना दिया ए का भाग 3। अब आप लोग बताओ 1 बराबर 200, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ, 3 बराबर हो जाएगा आपका 600, क्लियर कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहा है 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग परस्पर क्या कह रहा है बराबर है। पुत्री का भाग कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो ये कह रहे हैं कि तीनों के जो भाग हैं वो परस्पर क्या है, बराबर है, आपस में बराबर हैं। तो पुत्री का मतलब हम डी लिख रहे हैं, डी इंटू कितना कह रहा है 1/2, पुत्री का कह रहा है आधा भाग बराबर है पत्नी, ठीक है, वाइफ का कितना हो जाए 1/4 भाग, ये भी इक्वल हो रहा है। सन का मतलब पुत्र का 1/5 भाग, और ये तीनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो देखिए जब तीन संख्याएं आपस में बराबर हैं तो इसके लिए हम लोग कोई कांस्टेंट संख्या मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तीनों के बराबर हमने एक कोई कांस्टेंट संख्या मान के चल रहा हूँ, एक मान के चल रहा हूँ, समझे। आप लोग कुछ भी मान सकते हो, जैसे के मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो, XYZ। हम यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कितना है, तीनों के बराबर। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो इसको बराबर हम कर सकते हैं एक के। देखो इसको हल करना है तो क्या आएगा, देखो d इंटू 1/2 इक्वल टू कितना दिया 1, तो 2 इधर चला जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसी तरह w बराबर कितना आ जाएगा 4 और s बराबर कितना आ जाएगा 5, समझे। तो देखो डॉटर को जो पुत्री को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2 भाग, पत्नी को 4, पुत्र को 5। अब इसका टोटल कर लो, क्योंकि टोटल अमाउंट वो दिए गए, तो इसका टोटल करो, कुल कितना हो जाए 4 2 6 5 11, 11 इक्वल टू कितना दिए गए 3,30,000 दिए गए। 11 से काटो, 11 तिया 33, तो ये बन जाएगा 30,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 30,000। तो हमसे क्या पूछा गया, देखो पुत्री का भाग, तो पुत्री का भाग कितना है 2, देखो 1 बराबर 30,000, तो 2 बराबर 60,000 से, तो पुत्री का भाग कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी धन को ABC में कह रहे हैं 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। कह रहे यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो V का भाग कितना होगा। देखिए 3 लोगों में ABC, इन 3 लोगों में धन बांटा गया 3 5 कितना बचा 7, ये अनुपात दिए गए कि 3 लोगों में 3:5:7 के अनुपात में क्या किया गया, धन बांटा गया, पैसा बांटा गया, समझे। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि C का जो भाग है A से 1600 रुपये अधिक है,
तो अनुपात में देखिए सी का भाग ए से कितना अधिक है। यहाँ पर देखो, देखिए ए का भाग 3 है, सी का कितना है 7 है, तो अनुपात में कितना अधिक है 4 अधिक है, समझे। तो 4 इक्वल टू क्वेश्चन में कितना कह रहा है 1600, तो 4 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1600, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सी का भाग ए से कितना अधिक है 1600 अधिक है, तो इसमें देखो कितना अधिक 4, तो 4 इक्वल टू 1600। अब यहाँ पर काटिएगा कितना हो जाएगा 4 चौको 1600, 400 एक बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं तो बी का भाग बताओ, तो बी का हिस्सा कितना है 5, तो देखो 1 बराबर 400, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000, सही है। तो v का हिस्सा कितना हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कह रहा है कि 26:3 है। देखो क्या कह रहा है कि खर्च और बचत दोनों का अनुपात ये 26:3, मतलब खर्च कर रहा है 26 रुपये, बचा रहे 3 रुपये, और हमसे कह रहे हैं कि मासिक आय कह रहा है कि मासिक आय अब 14,500 रुपये है। कितनी कह रहे हैं 14,500 रुपये है। तो देखिए खर्च और बचत को यदि जोड़ दिया जाए तो उसका मासिक आय बन जाएगा, क्योंकि देखो मान के चलो कोई व्यक्ति जैसे महीने में कमा रहा है 100 रुपये, कितना कमा रहा है 100 रुपये। अब ये बताओ उसने 70 रुपये खर्च कर दिए, 30 रुपये बचाए, सही। तो यदि 70 और 30 को प्लस कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसकी मासिक आय बन जाएगी 70 30 कितना बनेगा 100, तो 100 ही तो कमाए थे, समझे। तो देखो खर्च और बचत को प्लस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी मासिक आय बन जाएगी, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 26 और 3 जोड़ दो, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, 29 इक्वल टू हो जाएगा 14,500, समझे। क्योंकि यहाँ पे खर्च और बचत को जोड़ा क्या बन जाएगा मासिक आय, और क्वेश्चन मासिक आय कितनी कह रहा है 14,500 कह रहा है, तो 29 बराबर कितना हो जाएगा 14,500, समझे। अब यहाँ पे आप लोग डिवाइड कीजिएगा से, तो डिवाइड करना है तो ये कटेगा आपका 5 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 500, सही। 1 बराबर कितना है 500। हमसे क्या पूछा बचत, कह रहे मासिक बचत कितनी है। जब 1 बराबर 500 आया तो मासिक बचत कितनी है 3, तो 1 बराबर 500, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 624 रुपये को ए बी तथा सी में कह रहे हैं कि 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। कह रहे हैं कि 1/2 और कह रहे हैं 1/3 और कह रहे हैं 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा, और टोटल 624 रुपये है। कितने रुपए हैं 624 रुपये बांटना है ए बी सी में, ए वी और सी 3 लोगों में बांटना है, समझे। अब देखो यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है वो आपका भिन्न में दिया गया है, तो हमेशा याद रखो जब भी आपका अनुपात भिन्न में आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, जो अपॉन में दिया जैसे 2 3 4, यही तो 3 अंक दिए 2 3 4, तो आपको क्या करना होगा 2 3 4 इन 3 अंकों का क्या लेना होगा एलसीएम लेना होगा। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, इन तीनों अंकों का कितना हो जाएगा 12। आप लोगों को क्या करना है इन तीनों में क्या करना है 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, समझे। 2 से काटेंगे कितना 6, 3 चौको 12, 4 तिया 12, तो ये बन जाएगा 6 4 और 3 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 6 4 3, समझे। देखो टोटल कितना दिया 624, तो इसका टोटल करो 6 4 10 3 13, अब 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 624, क्लियर है। अब भाग कीजिएगा यहाँ पर 13 चौको 52 से कितना बचेगा आपका 10, 104 हो जाएगा, 13 8 104, 1 बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, सही। जब 1 का मान आया कितना आ गया 48, हमसे क्या कह रहे हैं सी का भाग कितना होगा। हमें पता है 1 बराबर कितना दिया 48 दिया, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 3 की, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा दोनों तरफ 3 का गुणा करो, 3 8 24 2 और 3 चौको 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो 144, समझे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 144। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए बी सी के वेतन क्रम से कह रहे हैं 1:2:3 के अनुपात में, यदि कह रहे हैं बी तथा सी का कुल वेतन कह रहे हैं 12,000 रुपये हो तो कह रहे हैं ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो ए बी सी 3 का वेतन दिया गया, कह रहे 1 2 और 3, कह रहे 1:2:3 के अनुपात में है, तो हमसे कह रहे हैं कि सी से ए का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को वेतन निकालने की ज़रूरत नहीं है, समझे, हम लोग अनुपात से ही इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, समझे। देखो ये नहीं करने का आपका यहाँ पे सी का कुल वेतन दिया गया तो यहाँ पर ए बी सी तीनों के वेतन निकालो, ऐसा हम कुछ नहीं करें। देखो अनुपात में देख लीजिए, देखो अनुपात में ए से सी का कितना अधिक वेतन है आप लोग बताओ 2, कितना अधिक है 2,
सही, क्योंकि ए का 1 है, सी का 3 है, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। वटी क्या कर रखना है, 1, क्योंकि हमसे पूछा गया है सी का वेतन ए से कह रहे हैं, ए से कह रहे हैं कितना अधिक है, तो ए को नीचे रखना है, और ये देखो कितना अधिक है 2, और गुणे क्या करना पड़ेगा 100। अब इसको हल कीजिएगा तो 100 दूनी कितना हो जाता है 200%, समझे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 200% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक राशि ABC में कह रहा है कि आपका 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, कह रहा है ए का भाग कह रहा है 2500 हो, तो कुल राशि कितनी होगी। तो हमसे कह रहे हैं देखो ABC कह रहे हैं 2, 5 और कितना कह रहा है 9 के अनुपात में बांटी गई, कह रहा है ए का भाग कितना कह रहा है 25 रुपये, तो ए का भाग दिया गया 25 रुपये, समझिए। तो हमसे कह रहे हैं कुल धनराशि, तो यहाँ पर देखो ए का भाग कितना दिया है 2, और क्वेश्चन कितना कह रहा है 2500, तो 2 बराबर आप लोग लिख लीजिएगा 2500, समझिए। 2 बराबर कितना लिखिएगा 2500। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल, आपका चाहो तो एक का मान निकाल लो, नहीं तो आप लोग टोटल पूछा गया तो टोटल कीजिएगा, कितना हो जाएगा देखो 5 2 कितना हो जाए 7, और 7 + 9 करो कितना हो जाए 16, कितना हो जाए 16। तो हमें टोटल वैल्यू कितने की चाहिए, 16 की वैल्यू चाहिए। सही, अब देखो 2 बराबर कितना दिए गए 25, तो हम लोग क्या करें 8 का गुणा कर लें, सही, दोनों तरफ कितने का गुणा कर लें 8 का। तो यहाँ पर देखो 2 बराबर कितना दिया 25, तो 8 बराबर कितना हो जाए, वो सॉरी 16 बराबर चाहिए ना वैल्यू, तो 8 का गुणा कर लो, तो 8 दूनी कितना है 16। तो यहाँ पर देखो 2 0, 8 गुणे 5 करोगे 40, 4 8 दूनी 16, 4 कितना हो जाएगा 20, समझे। तो 16 = कितना आ रहा है 20,000, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8400 रुपये को ABC तथा D, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे तथा लिखना पड़ेगा। कह रहे कि ABC तथा D में कह रहा है इस प्रकार बांटा जाता है कि AB कितना कह रहा है 2:3, क्या कह रहा है AB अनुपात कितना दिया गया 2:3, कह रहा है B/C कितना दिया गया आपका 4:5, और कह रहा है C/D कितना दिया गया 6:7, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, ए का भाग पूछ रहा है, और टोटल कितना दिया है 84, तो टोटल कितना दिया गया 84। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर आपका देखो चारों का अनुपात निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले, समझे, चारों का एक साथ अनुपात पता होना चाहिए, तभी यहाँ पर हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं, सही। ऐसा कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट इनसे किसी से भी हम लोग हल करके एक का मान निकालें, ऐसा कोई रास्ता नहीं, सही। अब देखो चारों का एक साथ अनुपात कैसे निकालना है, तो अब बता चुका हूँ, इसका सीधा आपको पहले गुणा करना होगा। तो कितना है 4 दूनी 8 गुणे 6 कितना हो जाए 48 हो जाए, क्लियर है। अब देखो इसका गुणा करना होता है ऐसे करके क्रॉस में, 4 × 12 गुणे 6 करो, 12 6 कितना होता है 72 से। अब इसका ऐसे करना 5 × 15 गुणे 6 करो, 15 6 90 से। अब क्या करना होता है इसका लास्ट में फिर सीधा करना होता है, 5 × 15 गुणे 7 कितना हो जाए 105 से। तो 15 7 कितना होता है 105, क्लियर है। अब देखो ये जो अनुपात आया चारों संख्याओं का, सही, ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, कटेगा नहीं, समझे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टोटल मूल्य कितना दिया 8400, तो इसको टोटल करना पड़ेगा। तो देखो 48 + 72 90 105 जोड़िएगा, 8 2 10 5 15 हो जाएगा 1 से। तो कितना हो जाए 4 और 1 5, और 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 सही, 1 2 और 2 और 1 3, 315, टोटल कितना हो जाएगा 315 = कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, सही। तो देखो 5 से काटो, कितनी बार कटेगा 5 से काटो, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 × 15 63, तो इसको काटो 5 से, 5 × 5 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 5 छक्का 30 5 8 40 168 हो जाएगा, सही। आप चाहो तो डायरेक्ट 21 से भी काट सकते हो, यदि आप लोगों को पता है 21 से कटेगा, 21 या 63 होता है, और 21 8 सही, तो ये हो जाता है 168 हो जाता है, सही। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हमसे किसका मान पूछा है, ए का मान। अब देखो 3 का तो भाग जाने वाला नहीं है, तो आप लोग ऐसे ही छोड़ दीजिए, 3 बराबर कितना हो जाएगा 80। हमसे क्या करें ए का मान, तो ए का यहाँ पर कितना दिया 48 दिया गया, हमें वैल्यू कितने की चाहिए 48 की। देखो 3 बराबर दिया 80, तो अब आप लोग बताओ इसमें कितने का गुणा करूँ कि 48 बन जाए, बताओ भाई। 16 का गुणा कर दूँ, सही, 16 का गुणा करूँगा तो यहाँ पे 16 × 48 हो जाता है, सही। तो यहाँ पे आप लोग गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, वो सॉरी 8 × 48 4, और 8 × 4 128 हो जाएगा, ठीक है। तो 1280 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात कह रहा है कि देखो अंश और किस कह रहा है, हर। अंश और हर का अनुपात कह रहा है 3:4। कह रहे अंश में 9 घटाने पर, क्या कह रहे हैं, 9 घटाने पर, सही, यहाँ पर लिखो 9 घटाने पर। 9 घटाने पर कह रहे हैं भिन्न कितनी हो जाएगी, 2/3। 2/3 लिखा है, ध्यान रखना है। 2/3 का मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2:3, क्लियर नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कह रहे अंश में 9 घटाने पर भिन्न कितनी हो जाती है, 2/3। 2/3 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2:3, क्लियर नहीं। 9 घटाने पर भिन्न कितनी बन जाती है, 2:3 बन जाती है। अब आप लोग देखो यहाँ से देखो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। यहाँ पर देखो कितना कम हो रहा है, ये भी 1 कम हो रहा है। देखो अनुपात समान कम हो रहा है, तो 1 बराबर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 9 घटाने पर कम हो रहा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9, क्लियर कि नहीं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। हमसे कह रहा है कि मूल भिन्न का अंश कितना होगा। अब आप लोग बताओ, अंश 3 है, 1 बराबर 9, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं कह रहा है कि 5:12 के अनुपात में यदि कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। देखिए समकोण बनाने वाली भुजाएं ये होती हैं, समझो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण के लिए देखो एक तो लंब बनाई जाएगी और दूसरी क्या होती है, आधार हो जाती है। 2 भुजाएं बनाती हैं, लंब और आधार, समझे। तो देखो ये कह रहा है कि 5:12 कह रहा है, कोई सी भी मान लो, आप चाहो तो इसको 5 मान लो, इसको 12 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लंब और आधार 2 ही भुजाएं समकोण बनाती हैं, ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज में 2 ही भुजाएं क्या बनाती हैं, समकोण बनाती है, सही। लंब और आधार, कर्ण समकोण नहीं बनाती है। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं का अनुपात दिया, 5 अनुपात कितना दिया, 12। और हमेशा ध्यान रखो जो कर्ण होता है वो क्या होता है, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सही। अब दोनों भुजाओं के वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाता है, 25, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144। टोटल करो 169, सही। तो ये जो होगा 169 होगा। 169 का मतलब कितना होता है, 13, सही। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13, क्लियर नहीं। तो देखिए अभी अनुपात निकाल लिया हमने तीनों भुजाओं का, समझिए। 2 भुजाओं का अनुपात दिया 5:12। तो इस हिसाब से जो कर्ण है ना, कर्ण का भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण है। देखो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि नियम होता है कि छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है बड़ी भुजा के बराबर होता है। और बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण, सही। ये दोनों छोटी भुजाएं होती हैं, तो इनका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 12 का वर्ग 144, टोटल करो 169। 169 का वर्गमूल कितना लेंगे, 13। तो ये जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, समझा है कि नहीं है। लेकिन ये अभी देखो पूरी माप नहीं आई, ये रेशियो में आ गई, 5:12:13, तीनों भुजाएं आ गई। तो हमें दिया गया है क्षेत्रफल, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, समझे। तो देखिए इसका अनुपात हटाना है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5x, और ये हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा 13x, सही, 13x। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान रखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो फॉर्मूला आप लोग याद रखो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो यहाँ पे ये क्षेत्रफल आपको दिया गया 270, कितना दिया, 270। तो 1/2 आधार कितना है आपका 5, और ये ऊंचाई कितना है 12x। तो देखो काट दीजिएगा कितनी बार, 6 बार। तो देखो ये हो जाएगा 270 इक्वल टू 6 पंचे 30x²। देखो 0 से 0 काटो, 3 त्रिका 9, तो x² बराबर कितना है 9। तो x बराबर कितना है 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3, समझा है। तो हमसे क्या पूछा गया, कर्ण। तो आप लोग x का मान पता चल गया, x बराबर कितना है 3। तो इसमें गुणा कर दो, 13 गुणे 3 कर लो, कितना है 13 तिया 39। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज के कोण क्रम से कह रहे हैं कि 2:3:4, कह रहे हैं कि 2:3:4 के अनुपात में आया है। कह रहे हैं कि सबसे छोटे कोण का 2 गुना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलाकर योग क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखना है कि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, ये बताओ, 180 डिग्री। हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, समझा। तो देखिए ये योगफल दिया गया है 3 कोणों का, तो इसका भी योगफल करो, कितना हो जाए 3 2 5 4, कितना हो जाएगा 9।
तो 9 से भाग करो कितना है, 9 दूनी 18 से। अब इसका गुणा कर लीजिएगा इस अनुपात में, तो तीनों कोण पता चल जाएंगे। देखो 20 का 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 करोगे, 20 दिया कितना है 60 और 20 को 80, समझे। तो देखो तीनों कोणों का मान पता चल गया। जो सबसे छोटा कोण है वो कितने डिग्री का, 40 डिग्री का, उससे बड़ा 60, सबसे बड़ा 80। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे छोटे कोण के दोगुने, सबसे छोटा कोण कितना है 40 डिग्री कह रहा है, तो 40 डिग्री का दोगुना करो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि देखिए हमसे सबसे बड़े नहीं कह रहा है, दूसरे सबसे बड़े कोण का कह रहा है। तो देखो सबसे बड़ा कौन है 80 है, तो पहले नंबर पर सबसे बड़ा कौन है 80 है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन है 60 है। इसका कह रहा है, देखो दूसरे सबसे बड़े की बात कर रहा है, तो 60 का कितना कह रहा है 3 गुना, 3 गुना करो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, टोटल कर लो तो ये हो जाएगा 260 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कह रहा है 5:2 है। कह रहे हैं कि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं देखो दूध और पानी का अनुपात कह रहा है, और दूध और पानी का अनुपात कितना कह रहा है 5:2 कह रहा है, समझे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 35 लीटर मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना दिया गया है ये बताओ। टोटल मिश्रण 35 लीटर का दिया गया है, सही। टोटल मिश्रण दिया 35 लीटर का, तो इसका टोटल करो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 का भाग करो, समझे। जब यहाँ पर पता है ना टोटल जो मिश्रण दिया गया दूध और पानी को जो मिलाया गया टोटल मात्रा कितनी है 35 लीटर के, तो इसका भी टोटल करो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7 से भाग करो 35 में कितनी बार 5 बार करेगा, तो 5 का गुणा करो, सही। दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 25 और पानी की मात्रा कितनी है 5 दूनी 10 हो जाएगी, सही। दूध और पानी की यहाँ पर देखो मात्रा निकल के आ गई। दूध कितने लीटर है, मान के चलो 25 लीटर है, पानी कितने लीटर है 10 लीटर पानी। अब हमसे कह रहे हैं कि इसमें 5 लीटर दूध और बढ़ा दिया जाता है, समझे। तो अभी दूध कितना है 25 लीटर, इसमें 5 लीटर और बढ़ा दोगे दूध कितना हो जाएगा 30 लीटर, लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा, सही। पानी तो नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है दूध की मात्रा बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पर 5 लीटर दूध में प्लस कर दो। 25 लीटर पहले से ही था, तो 5 और प्लस कर दो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखो 0 से 0 काट दो तो ये बन जाएगा 3:1, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बर्तन कह रहा है, यहाँ पर देखो ए है, 2 बर्तनों कह रहा है ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण कह रहा है 5:3 के अनुपात में है। कह रहे 2 बर्तन कह रहा है, ठीक है। ए है जिसमें दूध का मिश्रण कितना है 5:3 है, बर्तन बी है जिसमें कितना है 2:3 है, और कह रहे हैं कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। इन दोनों मिश्रण को क्या किया जाता है मिलाया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है, और कह रहे हैं कि जो मिश्रण बनता है उसमें आधा दूध आधा पानी। हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आए आपसे और कहे आधा दूध आधा पानी, तो वहाँ पर कितना मान लीजिएगा 1:1 मान लीजिए, सही। कितना मान लीजिएगा 1:1। तो देखिए अब हम लोग हल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हल करने का तरीका ये रहता है, टोटल मिश्रण कितने लीटर का है ये वाला, तो ए में 8 लीटर का है, तो इसमें कोई सी भी एक मात्रा ले लीजिएगा, सही। आगे ये देखो दूध है और ये पानी, सबसे पहले क्या बोला है दूध, तो ये दूध है और ये पानी। सेकंड नंबर पे क्या पानी, इसमें भी पहले नंबर पे क्या है दूध है, दूसरे नंबर पे क्या है पानी, इसमें भी पहले नंबर पे दूध दूसरे नंबर पे पानी। तो देखिए हमेशा याद रखना है कि जो भी मात्रा लेनी है आप चाहे दूध लो चाहे पानी, लेकिन तीनों में सेम वही लेना है, ध्यान रखना है। ऐसे नहीं करना है फर्स्ट में दूध की मात्रा सेकंड में पानी की मात्रा, क्वेश्चन का आंसर आने वाला नहीं है, समझा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग दूध लेके चलो, यहाँ पर दूध कितना है 5, टोटल कितना मिश्रण हो जाए 8 लीटर। यहाँ पर दूध कितना है 2, टोटल मिश्रण 3 2 5 लीटर। इसको मिलाएगा क्रॉस, क्योंकि इसको मिक्स करना है तभी तो मिश्रण बनेगा, तो इसको मिलाया, तो यहाँ पर टोटल दूध की मात्रा कितनी हो जाए 2, और यहाँ पे 1/2, समझे। अब देखिए इसका क्या करना है क्रॉस घटा लेना है। अब देखिए क्रॉस घटाने के लिए यहाँ पर भिन्न बन रही है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको शॉर्ट में हल करेंगे। अब शॉर्ट में हल करने का तरीका क्या है, जो बटे में संख्या दी जैसे 8 5 2 दिया, 8, 5, 2, इसका निकाल लीजिएगा आप लोग एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तीनों संख्याओं में, समझे। तो 40 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 20 बनेगा, समझे, और यहाँ पर बनेगा 5 40 और यहाँ पर 8 40, समझे। तो देखो 5 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर जब क्रॉस करेंगे तो कितना बनेगा 20, समझे। अब इसको और इसको घटा लीजिए, बहुत सरल हो गया। देखिए 16 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा 4,
और यहाँ पे 25 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा 5। तो ये जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें कह रहे हैं सोना और तांबे क्रमशः कह रहे हैं 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। कह रहे हैं कि इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है और सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे 5:3 कह रहे हैं, एक मतलब सोना और तांबे का मिश्रण है ए में, और बी में क्या कह रहे हैं कि 5 कितना कह रहे हैं 11। बी में कितना है 5:11 है। अब देखो यहाँ पर बी में अब सोने और तांबे का मिश्रण दिए गए, अब इन्हीं को क्या किया जाता है मिलाया जाता है, अब तीसरी धातु सी बनाई जाती है, समझे। अब देखो यहाँ पर ये नहीं कह रहे आधा आधा सोना आधा आपका तांबा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। जैसे पीछे क्वेश्चन में कह रहा था आधा दूध आधा पानी हो जाए, सही। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यहाँ पर डायरेक्ट ये बोला कि इन दोनों को मिलाया जाता है और धातु सी बनाई जाती है। तो सी का अनुपात क्या होगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो आगे वाला क्या है सोना है, सबसे पहले क्या बोला गया था सोना, और बाद में क्या बोला है तांबा, तो पीछे वाली धातु क्या हो जाएगी तांबा। तो यहाँ पर देखो सोना कितना है 5, टोटल मिश्रण 8, तांबा कितना है 3, टोटल मिश्रण 8। इसी तरह यहाँ पर सोना कितना हो जाएगा 11 5 16 से, और यहाँ पे 11/16। अब देखो जो आगे वाली मात्रा है वो सोने की है, तो देखो सोने को सोने में ऐड करना है और तांबे को तांबे में प्लस करना है। तो देखो 5/8 प्लस 5/16, समझे। इसको प्लस करना है, अनुपात लगा देना है, तांबा 3/8 प्लस 11/16 से। अब इसको हल करो, देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो 8 से भाग करो 16 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 10 प्लस कितना हो जाएगा 5। इसी तरह यहाँ पर देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16, अब 2 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 16 से 16 10 और 5 15, और यहाँ पर कितना है 16 और 6 और 11 कितना हो जाएगा 17। तो ये बन जाएगा 15:17 आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको कह रहे कि किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। कह रहे कि सोना जब पानी से कितना कह रहे हैं 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अब इनको कह रहे कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्र धातु बने वो पानी से 15 गुना भारी बने। कितने गुना 15 गुना भारी बने से। इसको इस टाइप से लिख लेना। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को अंतर निकालना है। 15 में से 9 गया कितना बचेगा 6, और 19 में से 15 गया कितना बचेगा 4, तो काटो 2 3 6 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा 3:2। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अनुपात समानुपात। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अनुपात समानुपात समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।